ओके। हेलो 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 बच्चा पार्टी, मजा मा कैसे हो, क्या हालचाल? आपको मेरी आवाज आ रही है तो छोटे छोटे बंदर बना दीजिए फटाफट से। गुड इवनिंग, बना दो बंदर मेरे प्यारे बंदर। चालू करेंगे और आज के लेक्चर। कैसे हो, क्या हालचाल? कल का लेक्चर थोड़ा टफ हो गया था एंड में, तो अपन एक बार एनएथ वाला कंसेप्ट फिर से समझेंगे, ठीक है? सब लोग रेडी हो? ओके लेट्स से। स्ट्रीक हो गई है कितनी? स्ट्रीक हो गई 38 और लेक्चर थोड़ा सा एडवांस रहेगा, तो किसी का अगर फर्स्ट डे है तो प्लीज बी रेडी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है? गुड इवनिंग, चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिवीजन, अपन ने 4 इक्वेशन देखी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोफेसर इक्वेशन और एनएथ वाली इक्वेशन। सबको इक्वेशन याद है? यस या नो, फटाफट से बताइए यस या नो, याद है या नहीं याद है आपको? छोटा सा पोल बताओ, क्या आपको ये याद है या सब भूल चुके हो? याद बताओ, याद है भूल गए सब के सब? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। याद है भूल गए, याद है भूल गए, याद है भूल गए? योद्धा लेक्चर कल आ गया था, रिवीजन लेक्चर 2 जो आपके थे वो भी आज आ जाएंगे, ठीक है? ऐप पर आ गया था, याद है? यस, सब याद है, भूल गए सब कुछ? बहुत बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बस फटाफट से पोल हो जाए फिर अपन चालू करते हैं, ठीक है? ओके लेट अस गो, 3 2 1 देखें। ओके, और कितनों को याद है ये क्वेश्चंस? देखिए जरा। 7% बच्चे। सर हमको याद नहीं करना, हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, हम सीधे एग्जाम देंगे और पेपर में फिर नहीं बनेगा तो हम आखिर में बोलेंगे कि यार मास्टर ही बेकार था, पढ़ाया ही नहीं। अरे बंदर पढ़ ले, 4 इक्वेशन याद करने का बोला था, वो तो करी नहीं तूने। चलो देखो, nth सेकेंड की बातें हम जब कर रहे थे, एस nth का हमने सिंपल फॉर्मूला निकाला था, ए प्लस सॉरी यू प्लस 2n माइनस 1 ए बाई 2। चलो एक काम करते हैं, सिंपल सी बात, n को एक बार फर्स्ट सेकेंड के लिए निकालते हैं। सब नोट करना साथ में, ठीक है? फर्स्ट सेकेंड के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? s फर्स्ट कितना आ जाएगा? u प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 ए बाई 2, u प्लस 2 माइनस 1 1 ए बाई 2। चलो सेकेंड के लिए निकालते हैं, सेकेंड के लिए s सेकेंड u प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 ए बाई 2, u प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 3 ए बाई 2। थर्ड के लिए निकाले, थर्ड सेकेंड के लिए s थर्ड u प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 ए बाई 2, u प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 5 ए बाई 2। अरे बताओ बेटा, क्लियर है? s निकालो फोर्थ के लिए, कोई डायरेक्ट पैटर्न से बता सकता है क्या पैटर्न बनेगा s फोर्थ का? डायरेक्ट पैटर्न, फॉर्मूला मत लगाओ, पैटर्न से बताओ। u तो प्लस हो ही रहा है, a बाई 2 भी हो रहा है, साथ में ऑड नंबर चल रहे हैं, देखो 1 3 5, क्या आ जाएगा? 7। चलो s निकालेंगे फिफ्थ सेकेंड के लिए, s निकालेंगे सिक्स्थ सेकेंड के लिए, सेवेंथ के लिए, एट्थ के लिए। रटना नहीं है, पैटर्न देखो बस, और कुछ नहीं। 10th के लिए भी निकाल लेते हैं, चलो निकाल रहे हैं। सब में u प्लस तो होगा ही सही, सब में a बाई 2 तो आएगा ही सही। a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2। एक्स्ट्रा क्या होगा बताओ? 1 3 5 7, फिर क्या आ जाएगा? 9 11 13 15 17 19। तो u प्लस ऑड नंबर a बाई 2। पैटर्न समझ में आया बच्चों? बताओ, ठीक है? पैटर्न समझ में आया? ये आपको दिख रहा है एक एपी जैसा है, इट इज जस्ट लाइक एन एपी। देखो एक एपी है, क्या आपको दिखा? एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। सेम वे में दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक एपी।
कैसा है बेटा, एपी जैसे काम करता है ये, देखो सिंपल है। इजी है, बताओ। तो ये एक एपी जैसा फॉर्मेट बनता है। यस, इट्स जस्ट लाइक एन एपी सीक्वेंस। सबको समझ में आ रहा है? देखो इजी है, बहुत बढ़िया। चलो अब सवाल देखें, ये वाला जो अपन ने कल थोड़ा सा लास्ट सवाल जो था, जो काफी टफ था, इस क्वेश्चन पे हार्ड भी बनाया था, जो कि बढ़िया सवाल है ये। सवाल है, तो देखो ध्यान से देखना, सवाल सिंपल बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। क्वेश्चन ने बोला बॉडी कवर डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड। तो ये डिस्टेंस है थर्ड सेकेंड में 4 मीटर। 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, तो ये डिस्टेंस है 12 मीटर। 4 मीटर 12 मीटर फिफ्थ सेकेंड में, ठीक है। मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, मतलब 6 7 8, ये डिस्टेंस हमको बताना है, ठीक है। तरीका नंबर वन, फर्स्ट तरीका, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला बहुत सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे देखो, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें इक्वेशंस बनानी है दोनों में। ये थर्ड सेकेंड का क्या हो जाएगा, u प्लस 135 5a/2। अभी हमने देखा, देखो डायरेक्ट u प्लस 135 ऑड नंबर a/2, ये है 4। यहां का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 12 बराबर u प्लस फिफ्थ सेकेंड है 1 3 5 7 9 9a/2। इसको करो सॉल्व करो और बताओ u कितना होगा और a कितना होगा, बताओ जल्दी से। हाँ बेटा नोट करना है ना, पूरा नोट करिए, नोट इट। बताओ u कितना होगा और a कितना होगा, सॉल्व करके निकालो जल्दी। बताओ u क्या होगा और a क्या होगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट। दो इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों को आता है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाती। कैसे, देखो सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस को, देखो 4 पहले लिखेंगे 12 बराबर u प्लस 5a/2। यहां क्या है, 4 बराबर प्लस 9a/2। और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 4 बराबर u प्लस 5a/2। देखो दोनों करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, देखो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, u माइनस u काटो 0 हो गया, और ये हो जाएगा 9a माइनस 5a/2। सॉल्व करें फर्दर, 8 बराबर 9 माइनस 5 4a/2, 2 से काटो 2 जा, 2a बराबर 8, a बराबर 8/2 बोले तो 4 आ गई। इसको पुट कर दे एक इक्वेशन में कोई सी भी, क्या था, 4 बराबर u प्लस 5a/2 थी इक्वेशन, a को रख दो 4, क्या हो जाएगा, 4 बराबर u प्लस 5 इंटू 4/2 कटेगा, 4 5 2 10, 4 बराबर u प्लस 10, u बराबर 4 माइनस 10, u आ जाएगा -6। चलो तो पहले ये दो इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है, पहले ये दो इक्वेशन सॉल्व करी, a भी आ गया और u भी आ गया। देखो सिंपल है, मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अब निकालनी है मेरे को वैल्यू 6 7 8 सेकेंड की, ठीक है, ये तीनों निकालनी है। देखो सब में u प्लस तो आएगा ही सही, 1 3 5 7 9 11a/2 13a/2 15a/2। तो s जो निकालना है मुझे कब से, 6 7 8 का, 6 7 8 क्या आ जाएगा, देखो सबको ऐड कर लो,
u प्लस यू प्लस यू, 11a/2, 13a/2, 15a/2, 11, 13, 15, a मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको, अरे नहीं हो पाएगा एडजस्ट। ठीक है, अगला कितना आ जाएगा ये, 3 टाइम्स ऑफ u प्लस 11, 13, 15 जोड़े कितना हो रहा है देखो, ये हो जाएगा 3, 5, 8, 1, 9, 39 a/2। वैल्यू पुट कर दें, u कितना है -6, 39 इंटू a कितना है 4, a और u निकाला हमने, -18 प्लस 2 से कटेगा 39 2 कितना हो जाएगा, 39 2 9 2 18, 3 2 6 78, 78 माइनस 18 कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड, इजी मेथड। अरे लेंदी होगा पर सिंपल है, इसमें कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे, आराम से देखो। अरे ये आते इतने सारे थम्स डाउन कैसे हो गए, क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या हुआ बताओ। देखो हर स्टेप को सिंपल तरीके से समझो, क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए, रैंडम क्वेश्चन, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन के कुछ पार्ट, पहले लैंग्वेज से हमने डायग्राम बना लिए समझकर। ठीक है, उसमें क्या हुआ, हमने बताया कि भाई थर्ड में इतना चला, फिफ्थ में इतना चला, बताओ 6, 7, 8 नेक्स्ट 3 सेकेंड में कितना चलेगा। ठीक है, हमने इन दोनों का फॉर्मूला लगाया, इससे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बने, हमने क्या करा उसको सॉल्व करा। ठीक है, हमने उसको क्या करा सॉल्व करा। अब ये देखो, तो फर्स्ट चीज थी क्वेश्चन समझना, डायग्राम बनाना। सेकेंड स्टेप क्या होती है बताओ, फिर से समझते हैं एक बार, चलो क्वेश्चंस को देखो। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। हमने सीखा डिस्टेंस कवर क्या होता है सब में, थोड़ा इसको एक्सपांड कर देते, थोड़ा सुंदर दिखेगा, और ऐसा कर देते। ठीक है, क्या होता है u प्लस a/2, u प्लस 3a/2, हमने पढ़ा AP चलता है, u प्लस 5a/2, u प्लस 7a/2, u प्लस 9a/2, u प्लस 11a/2, u प्लस 13a/2, u प्लस 15a/2। चलो, हर सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर होता है, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। पहले बताओ इतना सबको समझ में आया। स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप डायरेक्ट। स्टेप नंबर 2 जो गिवन है, उन्होंने बोला ये है 4 और ये है 12, तो हमने रख दिया 4 बराबर u प्लस 5a/2 और 12 बराबर u प्लस 9a/2। अब ये क्या होगा, सॉल्व करनी पड़ेगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व। आपने छोटी क्लास में सीखा है एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी तरीके से यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व करना अब आपको आना चाहिए, ये चीज नहीं आता तो अपन सब्स्टिट्यूशन से इस बार सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखो, इसको लिखें, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 5a/2, इसको रख देते हैं इसके अंदर, तो 12 बराबर, ये इक्वेशन को येलो से लिख लेते हैं ताकि याद रहे कौन सी इक्वेशन क्या चल रहा है, इसको येलो से कर देते हैं। 12 बराबर है u प्लस 9a/2, 12 बराबर u की जगह वैल्यू रख दो, ये वैल्यू है u की, 4 माइनस 5a/2 प्लस 9a/2। सॉल्विंग करेंगे अब, तो 12 बराबर 4 प्लस 9a माइनस 5a/2 इधर आएगा, 12 माइनस 4, 9 माइनस 4 भी होता है 4a/2, काटो 2 जा, ये हो जाएगा 8 बराबर 2a,
काटो 4, 4 बराबर ए आ गया। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। ये वाली इजी थी, इसमें कर, दूसरी वाली में रख देते हैं। चलो देखो, लेटस से इसको मैं लगा देता हूं, पिंक कलर से आया ये, ए बराबर 4। 12 बराबर क्या दे रखा है, u प्लस 9a/2। 12 बराबर u प्लस 9/2, ए की जगह रख देंगे 4। ठीक है, तो 12 बराबर u प्लस 9 इंटू 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, तो u आ जाएगा 12 माइनस 18 माइनस 6 आ गया आपका u। u और ए निकल गया। उन्होंने बोला ये 3 बताओ कितना होगा, तो उन्होंने क्या पूछा है, s6 प्लस s7 प्लस s8 की वैल्यू पूछी है। तो u प्लस 11a/2, u प्लस 13a/2, u प्लस 15a/2 पूछा है। u कितना हो गया, 3u। a/2 कॉमन ले लो, 11 प्लस 13 प्लस 15, 3u प्लस a/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 939। अब वैल्यू डाल दो, s6 7 8, 3 इंटू u कितना है, -6 प्लस a कितना है, अभी निकाला 4, बाय 2 इंटू 39। काटा पिटी चालू, 2 2 जा 4, 6 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 प्लस 39 2 जा 78, तो 78 माइनस 18 हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो पहले सिंपल होता है, आप क्या करते हो, डायग्राम बनाते हो, फिर क्या करते हो, आप इक्वेशन सॉल्व करते हो। ये सेकेंड स्टेप हुई। थर्ड स्टेप में आप वैल्यू पुट कर देते हो, सॉल्विंग, सिंपल। तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्लियर है, बोलो। बहुत बढ़िया, सबको अभी बताओ, यहां पे कुछ डाउट हो तो डाउट ले लेते हैं। बताओ सर, यूनिट मेजरमेंट के क्वेश्चन नहीं बने बेटा। यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस बेटा याद रखो, जो क्लास में कराए हैं, जो दिए हैं वही करना है। यूनिट एंड मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन हर चैप्टर में आते हैं ना। ऐसे टॉर्क सवाल आ जाएगा, सरफेस टेंशन, जिस जिस चैप्टर में जो जो पढ़ेंगे उस चैप्टर में कवर होगा। बहुत सारे यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन में 12th के कंसेप्ट भी आते हैं। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट ऐसा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आपको हर जगह से नहीं करने होते। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पूरे सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर है ऐसा, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो 11th के स्टार्टिंग में अपन पढ़ते हैं, पर जिसका यूज हर चैप्टर में आता है और हर चैप्टर में उसमें ऐड होते जाता है। ठीक है, जैसे इस चैप्टर में तो कुछ खास ऐड नहीं होगा, जो कि स्टार्टिंग के चैप्टर का हमने ऑलरेडी कर लिया है। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन, सॉलिड्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, अभी आपको पता ही नहीं सब चीजें क्या होती है। ठीक है, तो अभी इन सब में नहीं पढ़ना। यूनिट एंड मेजरमेंट के वही क्वेश्चन करना जो क्लास में करवाए गए हैं, और वही सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इधर के क्वेश्चन करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। मतलब फिर से सानिया, देखो मैं आपको बता रहा हूं मेरी प्यारी प्यारी बंदरिया, देखो आप डाउट स्टेप में पूछो कि सर ये स्टेप समझ नहीं आई, सर सेकंड स्टेप का फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ लाइन क्या हुई समझ में नहीं आई। तुम स्पेसिफिक डाउट पूछोगे, मैं स्पेसिफिक आंसर दूंगा। रैंडम डाउट का आंसर मतलब ये नहीं आया तो नहीं, मैं क्या बताऊंगा, बताओ कि सर डायग्राम ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ गई है, जो आप पूछोगे जवाब दूंगा मैं, है ना। पर रैंडम का जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना, नहीं आया क्या नहीं आया, पूरा क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया सर तो फिर तो कुछ भी नहीं आ सकता बेटा, है ना बेटा। थर्ड स्टेप में मेरे डाउट देख लो। चलो देखो थर्ड स्टेप में डाउट देख लेते बेटा आपका। थर्ड स्टेप सिंपल है, उन्होंने बोला नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में कितना कवर करा, तो 5th तक तो दे रखा था, इसके बाद के अगले 3 में तो 6 7 8, 6 7 8 तीनों को ये लिखा हुआ है, जोड़ दिया, वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे ही 6 7 8 लिख दी, क्योंकि हर बार 6th 7th 8th लिखने में मजा नहीं आता ना, इसलिए मैंने 6 7 8 शॉर्ट में लिख दिया। अब कुछ इसका लॉजिक नहीं 6 7 8, 6 7 8 3 सेकंड का है तो लिख दिया ऐसे ही बस। ठीक है, या शिकाया समझ में।
सर 8 5 के करवा दीजिए सर, 8 5 के करवा दीजिए, समझ नहीं आया मेरे को मतलब। ठीक है बेटा, और कोई डाउट हो तो पूछो, रेलेवेंट डाउट पूछो, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप बेटा, फर्स्ट स्टेप तो थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ डायग्राम बनाया है, देखो कि 1 सेकंड में इतना चला, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, ये तो समझ में आता है अपने को, इतना चला अभी हमने निकाला। ठीक है, अब तो बोला थर्ड सेकंड में ये जो चला 4 चला, फिफ्थ 12th में इतना चला, इन 3 में बताओ कितना चला, तो हमने ऐसे सॉल्व करा। ठीक है, दूसरा एक और तरीका होता है करने का, चलो एक और तरीका देखेंगे। ठीक है, रेडी हो सब? एक और तरीका देखते हैं, इसी में अपन करते हैं एक और तरीके से। हमको पता है ये एपी का फॉर्मेट होता है, हमेशा कैसे चलता है, एपी में चलता है, हमेशा एपी में चलेगा। ठीक है, तो अपन थोड़ा एपी के कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला एपी की टर्म्स चल रही है। ठीक है, ध्यान से देखना एपी के कंसेप्ट से कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो यहां एपी मतलब कॉमन डिफरेंस कुछ डी होता है। ठीक है, याद रखना, एक स्टार लाके चाहे तो पॉइंट पे लिख सकते हो आप। प्रोफेसर का कंसेप्ट है, स्पेशल कंसेप्ट, प्रोफेसर मेथड है, सिंपल तरीका होता है इसमें कि इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन डिस्टेंस कवर्ड in nth second are in AP। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर अच्छे से लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो बेसिकली क्या है, यहां कुछ कॉमन डिफरेंस डी ऐड होगा, फिर डी ऐड होगा, तो 4 + 2d कितना आ गया 12, तो 2d कितना हो गया 12 - 4, d कितना हो गया, d आ गया 8/2, आ गया 4। तो हर बार 4 ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहां डिस्टेंस कितना कवर हुआ 4। अब अगले में +4 करो 8 कवर होगा, +4 करो 12 कवर होगा, अगले में +4 करो, फिर से +4 करो, कितना कवर होगा बताओ 16, फिर करो +4 कितना कवर होगा 20, फिर करो +4 कितना कवर होगा 24। ये तीनों कंबाइंड पूछा है, S 6 7 8, द 6th 7th 8th कितना हो जाएगा 16 + 20 + 24, करें कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने आप 4 6 10, 2 1 3 4 और 20 30 60 मीटर। तो ऐसे हम प्रोफेसर मेथड से भी निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के लिए, स्कूल में नहीं लगा सकते, ठीक है, पर कॉम्पिटिटिव में लगा सकते हैं। आइए भाई, समझ में आई बात? ठीक है, चलो दोनों में से कौन से मेथड से समझ में आया आप बता दो एक बार फटाफट से। तो दोनों तरीके से एक बार आपको समझा दिया है, कुछ दिक्कत हो सर डी कहां से आया बेटा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एपी याद है आपको, एपी क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान दीजिए। एपी में टर्म्स होती है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो सब में क्या होता है डी 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 ऐड होते जाता है। एपी ऐसे ही बनाते हैं अपन, याद करो फर्स्ट टर्म एपी बेसिक मैथ्स, कुछ याद आ रहा है? तो सेम वे में अगर ये एपी है तो कुछ डी फिर कुछ डी, कॉमन डिफरेंस सेम ऐड होगा। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट स्पीड कर लेता है। बताओ ज्यादा अच्छा क्या लगा आपको, फॉर्मूला मेथड या प्रोफेसर मेथड? प्रोफेसर मेथड में देखो मैं आपको बोल रहा हूं, प्रोफेसर देयर इज नो ट्रिक इन फिजिक्स, फिजिक्स में ट्रिक्स होती नहीं है। अगेन प्रोफेसर, मैं आपको मैथ, इसलिए मैं मैथ्स इससे अच्छे से पढ़ाता हूं ताकि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर कर बहुत सारे क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन आप माइंड में कर लेते हैं, लगभग लगभग ये स्टेप तो आप माइंड में लिख लेते हैं डायरेक्ट कि यार अच्छा 4 और 12, अच्छा तो 8 ही होगा, 4 4 ऐड हो रहा है ना, ठीक है, तो 8 12 फिर 16 20 24 डायरेक्ट इसको ऐड करते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 लाइन का बन जाता या 1 लाइन का बन जाता। तो अगर दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो अभी सबको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल थोड़ा और टफ। बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट h travels a distance h/2 during last second of motion. Time of flight is। समझते, ऊपर से कोई चीज गिरी नीचे, ऊपर से कोई चीज गिरी नीचे, ठीक है, ध्यान से देखना। स्टार्ट्स फॉलिंग मतलब u0, u क्या है, 0 है इसका। ठीक है, अब इसका ये जो हाइट है वो है h, और जो लास्ट सेकेंड में हाइट है, चलो ये टोटल लगे n सेकेंड्स, n सेकेंड लगे। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, n सेकेंड, n सेकेंड में गिर गई। ठीक है, ये ट्रेवल्स अ डिस्टेंस h/2 इन लास्ट सेकेंड। तो जो लास्ट सेकेंड है, nth सेकेंड, उसमें कवर करा कितना, h/2। दोनों के फॉर्मूले लगाते हैं भैया। s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at², और सिंपल है, s nth क्या होता है, s nth होता है ut u प्लस 2n-1 a/2। चलो सिंपल है, टोटल n सेकेंड मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आपको दिया है हाइट h, u इंटू n प्लस हाफ a n²। nth सेकेंड में कितना कवर करा, h/2 कवर करा, ये कितना हो जाएगा, u प्लस 2n-1 a/2। ठीक है, पहले ये समझो, सिंपल दो इक्वेशन लगाई गई, आराम से देखो, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहले देखो सिंपल दो इक्वेशन लगाई गई, क्या दोनों इक्वेशन समझ में आई। टाइम बोला है n सेकेंड्स, हमने माना है n सेकेंड्स में h कवर करा, n में कवर करा, n टाइम रखा, n हाइट आ गई h, और लास्ट सेकेंड में nth में h/2 कवर करा। ठीक है, आराम से देखो। अब इन्होंने बोला है u बराबर क्या है, 0, रख देते हैं, h बराबर an²/2 और h/2 बराबर 2n-1 a/2। सिंपल है, देखो। अब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगाएंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। h की वैल्यू क्या है, an²/2, इसको इधर पुट कर देंगे, an²/2 और एक 2 इधर भी था h/2 का, h की जगह an²/2 रखा, एक 2 पहले से था, बराबर 2n-1 a/2। a/2 से a/2 काटो, ये क्या आ गया, n²/2 बराबर 2n-1, n²/2 बराबर आ गया 2n-1, n² बराबर 4n-2, n² - 4n + 2 बराबर 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कैसे होगा, n = -b + अंडर रूट में b² - 4ac/2a। सॉल्व करें, वैल्यू रखें, b कितना है, -4 प्लस माइनस, ठीक है, सिंपल है, b कितना है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 2, ये a है, ये b है, ये c है, अपॉन में 2 इंटू a है, 2 इंटू 1।
एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस और 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 माइनस 8 अपॉन में 2। एन की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 8 बाई 2, हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2, 2 से कटेगा, आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 या 2 माइनस रूट 2। बताओ बेटा, आया समझ में? अब इसमें एक एक देखो, मैंने बोला आज का लेक्चर थोड़ा टफ रहेगा, आसान आसान क्वेश्चन करने तो बता दो। यार इतने थम्स डाउन मिल रहे हैं, बंद कर दूं क्या बेटा? पढ़ाना बंद कर दूं मैं? तुम इतना बेकार लग रहा है, इतना चुभने लगा हूं मैं? दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा, वो टिक कर देंगे हम। बताओ, अब सवाल देखो। बताओ 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 बताओ। एक सेकंड बच्चों, बताइए बच्चों, आंसर क्या आ रहा है इसका? बी आ रहा है, करेक्ट। फिर सवाल देखेंगे एक बार फिर से, लेट्स गो इट वंस अगेन। आराम से देखो, एक बार दो बार टफ सवाल कर रहे हैं आज, आसान आसान चीजें बहुत हो गई, थोड़ा टफ सवाल भी करो तो मजा आएगा आपको भी, वरना आपको भी चीजें इजी, बहुत इजी इजी कब तक करोगे? थोड़ा टफ टफ को भी करो। देखो सिंपल इक्वेशन तो तुमने 9th-10th में खूब लगा ली है, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। देखो पुराना सवाल है बहुत, देखो ध्यान से फिर देखना। और नीट में ऐसे सवाल आएंगे, इस साल भी आए थे, अगले साल भी आएंगे, ठीक है? चलो देखो, फिर देखो, समझो सवाल। पहली स्टेप है सवाल समझना। सवाल में क्या बोला है? अ बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, तो ये h हाइट से गिर रही है, ठीक है? इसमें कितना टाइम लगा होगा? n सेकेंड्स लगा। और इसने क्या बोला? डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड, तो जो लास्ट मतलब क्या हो गया? nth सेकेंड में कवर कर रहा है डिस्टेंस h/2 ऑफ मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक गिरा, मतलब n पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल पहले समझो, फर्स्ट स्टेप है, ये सवाल समझ में आया? बताओ यस या नो, बताओ क्या ये सवाल समझ में आया? बोलो बोलो बोलो, पहले देखो क्या सवाल समझ में आया? सवाल ही ऊपर से गया, देखो जल्दी बताओ बेटा। बेटा एक साथ पूरा क्वेश्चन समझ में बहुत बार नहीं आएगा, और ये तुम इस चीज के लिए हमेशा रोते रहोगे, सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो उसका तरीका वही होता है, क्वेश्चन तो यही है, तरीका भी यही है। तो सर क्या गलत कर रहे हैं हमको समझ, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम बहुत सारा एक साथ देख रहे हो। पहले इतना समझो कि भाई ये क्वेश्चन है और ये दिया है, इस क्वेश्चन में आपने इंग्लिश से फिजिक्स में कन्वर्ट करो। इंग्लिश नहीं समझ में आएगी तुमको, पहले इंग्लिश से फिजिक्स होगा, फिर फिजिक्स से मैथ्स होगा, और फिर उससे सॉल्यूशन आएगा। हर फिजिक्स का सवाल ऐसे ही सॉल्व होता है। इंग्लिश में सवाल होता है या कोई भी लैंग्वेज में सवाल होता है, उससे पहले आप बनाते हो डायग्राम, बनाते हो या अलग अलग तरीके से आप शॉर्ट वैल्यूज लिखते हो, आप बेसिकली फिजिक्स में कन्वर्ट करते हो। फिजिक्स में कन्वर्ट करके समझ में आता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
फिर आप वो वाले फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद आप मैथमेटिक्स की मदद से सॉल्व करते हो। हर स्टेप में यही फॉलो होता है हमेशा। दिस इज जनरल फॉर्मेट ऑफ फिजिक्स। आप यहां से यहां तक डायरेक्ट नहीं खा पाओगे, तो पहले आप इंग्लिश से फिजिक्स में लाओ कि यार भैया ये सवाल है, इससे ये फिजिक्स बना लिया मैंने, इतना बताओ पहले। यही समझ नहीं आया तो सब एक काम करो, छोड़ दो पढ़ना। तुम क्यों पढ़ रहे हो इतना? क्या कर लोगे पढ़ लिख के? क्या हरकत है बेटा? भाई क्या लिखा है? बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच, एच हाइट गिरी, टाइम लगा n सेकेंड। सर n का से मान लिया, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, टाइम t लगा, n लगा, कुछ लगा, n मान लिया। डिस्टेंस ट्रेवल करा h/2 लास्ट सेकेंड में, आखिरी सेकेंड में कवर करा h/2। तो nth लास्ट मतलब nth में कवर करा h/2। ये दो चीजें डायग्राम पे बनाई। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम में गिरा, n पूछा है। अभी बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सिर्फ इतने से का डाउट बताओ मुझे पहले। हाँ, योद्धा क्वेश्चन प्लीज। ये तो हार्ड तो कर नहीं पा रहे हो, योद्धा में तो तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी, है ना? बताओ पहले तो हार्ड तो करो, फिर योद्धा पे आओ। बोलो जल्दी बताओ बेटा। बोलो बोलो बोलो, कहां अटक रहे हो उसमें बताओ, कहां अटक रहे हो? बच्चे स्पैमर इतने नहीं होते ना। हाँ, 5-7% को नहीं आता वो स्पैमर होते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकता। 15-20% को नहीं आता तो फिर वो इंपॉर्टेंट होता है समझाना, है ना? ठीक है, आराम से देखें। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। अब टी टाइम का और nth टाइम का, दो s और snth के दो फॉर्मूले अपने को पता है। तो दोनों फॉर्मूले, कौन से दो फॉर्मूले यूज होंगे फिजिक्स में? समझ में आया कौन से फॉर्मूले? कि सर हमारा फॉर्मूला एक यूज होगा s वाला, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। पर क्योंकि u 0 है, सर ये u 0 कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि यहां लिखा है स्टार्ट्स फॉलिंग, जैसे रेस्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फॉलिंग मतलब u बराबर 0। s बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल ये हाइट कितनी है h, हाफ ए, टाइम कितना लगा n का स्क्वायर। ये हम कई क्वेश्चन नंबर 1 आ गई निकल कर। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया पहले? यस या नो? हर स्टेप पे पूछ रहा हूं। सेकेंड पार्ट सवाल का एक फॉर्मूला लगा, अब दूसरा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड फॉर्मूला एस nth का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस 2n-1 a/2। एस nth लास्ट सेकेंड में कितना गिरा है? अब ऊपर देखने, इधर से सॉल्व करना फिजिक्स से। h/2 गिरा है, h/2 बराबर u तो 0 है प्लस 2n-1 a/2। अब इसमें h की वैल्यू हाफ ए एन स्क्वायर रख सकते हो आप। देखो हाफ ए एन स्क्वायर, h की वैल्यू रखी, बाकी वैसा का वैसा रहेगा, बराबर 2n-1 a/2। अब क्या करो? अब यहां पे बात चालू होगी, स्टेप नंबर 4 सॉल्विंग। इस पे सॉल्व करो बैठ के। कैसे? देखो सॉल्विंग देखो, a से कट जाएगा a, 2 से कट जाएगा 2, तो बचेगा n² बराबर 2n-1। ये बन गई, ये आपकी सॉल्विंग हो गई। अब इसके आगे सर कैसे सॉल्व करें? तो अब इसके आगे क्या होगा? क्वाड्रेटिक बन रही है, देखो तो हम इसको मिटा देंगे सबको, और बस आखिरी स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को। n स्क्वायर बाय 2 है 2n माइनस 1, 2 होगा इधर मल्टीप्लाई, n स्क्वायर बराबर 2 2 ज़ा 4n, 2 इंटू 1 माइनस 2, n स्क्वायर इसको इधर लाओ माइनस 4n प्लस 2 बराबर 0। इसे करोगे अब सॉल्व, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करो क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक हमको पता है कैसे सॉल्व होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब a क्या है 1, b क्या है माइनस 4, c क्या है 2, a b c सॉल्व करो। तो माइनस माइनस 4 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 बाय 2 इंटू 1, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 बाय 2, 4 प्लस माइनस 8 बाय 2, 8 जो होगा 2 रूट 2 होता है रूट 8, 2 रूट 2 बाई 2, 2 से दोनों डिवाइड होंगे, 4 बाय 2 लो, 2 रूट 2 बाई 2 लो, तो 4 2 ज़ा कटेगा और 2 2 कट जाएगा, 2 प्लस रूट 2, प्लस माइनस दोनों है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 2। अभी बताओ कहां अटक रहे हो। अब बहुत बढ़िया, यहां पे अटके कहां पे, देखो एक बोल सकते हो सर यहां तक हमने कर लिया, क्वाड्रेटिक हमको सॉल्व करना नहीं आता, तो तुम्हें प्रॉब्लम तो पता पड़ी ना, तुम्हारी प्रॉब्लम का है, तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं आता, और क्वाड्रेटिक सर किसी भी क्वेश्चन में फंस सकती है। तो तुमने पूरा, अगेन बता रहा हूं, तुमने पूरा फिजिक्स अच्छे से कर लिया, अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आता तुम एग्जाम में रोकर ही आओगे, सच्चाई है। कितना ही टाल लो, तो 10 साल फिजिक्स पढ़ ले, लोग होते 5-5 6 ड्रॉप ले रखे, 6 ड्रॉप ले लिया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आती है। तूने क्या फालतू में ड्रॉप लिया है? मैथ्स जब तक नहीं सुधरेगा, तुम 100 साल पढ़ लो, तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। 12th पास होने के लाले हो जाते हैं बेटा, 11वीं पास ना कर पाओगे, 4 क्वेश्चन अभी आ गए स्कूल में, तो क्या करोगे फिर, है ना। हर क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा, ठीक है। कहां अटक रहे हो बताओ इसमें, थर्ड स्टेप में अटके। थर्ड स्टेप देखो, एस एनएथ का फॉर्मूला पता है तुमको, एस एनएथ होता है आखिरी सेकेंड में कितना कवर करा, h/2, यहां से नहीं, अब यहां से डायग्राम से देखो, एनएथ में h/2 कवर करा, u तो 0 पता है, तो हमने सिंपल वैल्यू रख दी। अब फोर्थ स्टेप क्या होगी, h, ये थर्ड स्टेप में ये h जो अपन ने निकाला है, h की वैल्यू क्या है, इधर बाजू से ही देखनी है, यहां से यहां रखनी है बस, an² रख दी, फिर उसके बाद तो फिर मैथ्स चलेगा, ठीक है। अभी बोलो बेटा आया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखें, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। तो बेसिकली गालीलियो करके एक आदमी था, गालीलियो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी, देखना ध्यान से, ऑब्जर्वेशन करी, ध्यान से देखना, एस एनएथ की ऑब्जर्वेशन करी। इन्होंने बोला कि यार इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी, ध्यान से देखना, इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत दमदार है। इन्होंने बोला कि ऑब्जर्वेशन बाय गालीलियो, ऑब्जर्वेशन ऑफ गालीलियो, तो गालीलियो ने एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन करी, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया। बाकी लोग एक बार करो, बनेगा। प्लीज चेक डाउट्स, ठीक है। बताओ सर 9 क्यों नहीं ली, क्योंकि कट रहा है ना बेटा, जब कट रहा है तो वैल्यू क्यों लूंगा। तो देख ध्यान से, यह जब a से a कट गया, कहां गया सवाल, इधर इस पेज पर है, देखो, जो a से a कटना ही है तो मैं वैल्यू क्यों डालूं, मैं बेवकूफ हूं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं वैल्यू डाल के खुद की चीजें कॉम्प्लिकेट करूंगा। तू डाल ना वैल्यू, मल्टीप्लाई कर,
तो ये क्वाड्रेटिक आई की घटिया सी सॉल्व करना, क्या मतलब, जो कट रहा है उसकी वैल्यू क्यों डाल रहे हो? ठीक है, आओ देखो ध्यान से। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ गालीलेयो, क्या ऑब्जर्वेशन करी भैया ने, देखो ध्यान से। इन्होंने बोला फर्स्ट सेकंड, देखना ध्यान से, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3, फिर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो। इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी कि अगर कोई फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है x, तो दूसरे सेकंड में वो कवर करता है 3 टाइम्स ऑफ x। यू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u बराबर 0, कि पहले सेकंड में अगर कोई x कवर करता है तो दूसरे में 3x कवर करेगा, अगले में 5x कवर करेगा, अगले में 7x कवर करेगा, अगले में 9x कवर करेगा। उनको ये काइनेमेटिक्स वगैरह कुछ नहीं आता था उस टाइम पे, बहुत पुरानी बात है। हमको अब पता है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है ये क्या होता है, u प्लस a बाई 2 होता है, u प्लस 3a बाई 2 होता है, हमको पता ही ऐसा होता है। उनको नहीं पता था, उनको ये पता नहीं था। उन्होंने देखा कि कोई अगर फर्स्ट में x कवर करता है तो सेकंड में 3x कवर करेगा, थर्ड में 5x कवर करेगा। तो उनको दिख रहा था अच्छा अगर रेस्ट से चालू करता है तो ये तो ऑड नंबर में चलता है। कैसा चलता है बेटा, ऑड नंबर में चलता है। तो इन्होंने बोला अरे वाह, इसको मैं मेरा नाम दे देता हूं। तो उसका नाम क्या हो गया, गालीलेयो लॉ ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, स्कूल में गालीलेयो मत बोलना, चप्पल से मारेगी मैडम। स्कूल में बोलेंगे गैलीलियो, गैलीलियो लॉ। मुझे पता नहीं क्यों गैलीलियो नाम अजीब लगता है, गालीलेयो सही लगता है ना। तो गालीलेयो लॉ ऑफ लॉ नंबर बोलता है कि अगर कोई पहले स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, याद रखना ये इन्होंने ऑब्जर्व करा। हमको आज इसका प्रूफ पता है, हमको इसका प्रूफ पता है, हमको प्रूफ पता है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया। प्रूफ आपके सामने है, ये अभी अपन ने प्रूफ करा पूरा। देखो ये जो हमने निकाला यही इसका प्रूफ है बेसिकली, कि जब अगर u 0 हो जाएगा तो देखो ना 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही चलेगा नहीं। तो हमको पता है इसका प्रूफ क्या है, पर गालीलेयो को ये पता नहीं था उस टाइम पे। तो उसने बोला ये हमारा लॉ है, गालीलेयो लॉ ऑफ ऑड नंबर, कि कोई पहले सेकंड में अगर x कवर करेगा तो अगले में करेगा 3x, फिर 5x, फिर 7x। कैसे चलेगा, ऑड नंबर में। रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल starting from rest, starting from rest are in ratio of odd numbers. 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन देख सकते हो। यह था गालीलेयो का लॉ। क्या लॉ समझ में आया, क्या था बेटा, कि जो होता है ये रेशो, ये वाला रेशो चलता है, हमको ऑलरेडी पता है, हमने डिराइव भी कर लिया है, पर लॉ समझ में आया। तो गालीलेयो भैया को लगा था कुछ नया लॉ निकाल दिया उन्होंने, उस टाइम पे नया भी था, अब तो ये हमारे लिए तुच्छा सा लॉ हो गया, हमको पता है। चल बाप को मत सिखा, सॉरी गालीलेयो जी, सॉरी, आप गाली मत देना, ठीक है। अरे बात समझ में आई, अरे बेटो क्लियर है, बताओ बेटा समझ में आया। हाँ बेटा पूरा नोट करना है, स्कूल में आ जाता है गालीलेयो लॉ बताओ ऑड नंबर का, हेडिंग एनसीईआरटी में। तो फिर वहां क्या करोगे, सर पूरा नोट कराया था नहीं हमने, तो हमसे बना नहीं एग्जाम में। ऐसी हरकतें नहीं करो जिससे तुम्हें बाद में परेशानी हो, ठीक है। नोट करो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का फेवरेट कलर क्या है बताओ, मेरे को पता 90% का तो पिंक ही होगा, पिंक कर देते हैं इसको, जाओ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेडी हो, ओके। इस पे बहुत पीवाईक्यूज आते हैं, 2009 का पीवाईक्यू देखो।
पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, पहला पॉइंट अंडरलाइन, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट, वो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड है s1, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। बताओ, अब एक होता है फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, वैसे नहीं करना होता। देखो टाइम t, 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 या टाइम क्या बोला उन्होंने, 10 सेकेंड बोल दिया, सेम टाइम सब में लगता है, गाल ले लो, 10 सेकेंड, फिर अगला 10 सेकेंड, अगला 10 सेकेंड, इनमें भी चलेगा। यहां चलेगा x, तो अगले में कितना चलेगा 3x, अगले में कितना चलेगा 5x। सिंपल सी, इसने बोला फर्स्ट 10 सेकेंड में करा s1, इसमें होगा s1। फर्स्ट 20 सेकेंड में करा s2, ये पूरा होगा s2। s1 क्या है x, s2 क्या हो जाएगा x और 3x जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4x। बताओ रेशियो क्या होगा, 30 सेकेंड्स, बताइए आंसर। ना ना बेटा 3 नहीं आएगा, क्यों, फर्स्ट 10 बोला और देन 20 बोला, फर्स्ट 10 और नेक्स्ट 10 बोलता तो आंसर अलग हो जाता। बताओ, कोई भी सेम टाइम में चलता है, गाली ले लो, बताइए क्या होगा आंसर। आसान सवाल है, ए नहीं होगा, पहले बता दिया ए तो नहीं होगा। अब बताओ, सवाल इजीली हो जाते हैं। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, इजीली करो। बहुत बढ़िया, आंसर आ जाएगा बी। कैसे, देखो S2 क्या है, फर्स्ट 20 सेकेंड बोला है, देखो फर्स्ट 20 सेकेंड में S2 है, तो यह है 4 टाइम्स ऑफ S, 4 टाइम्स ऑफ X क्या है S1 है, 4 टाइम ऑफ S1, आंसर आ गया, आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया। अब सेम सवाल थोड़ा सा अलग करके पूछूंगा, सेम सवाल होगा, आई विल चेंज इट अ लिटिल बिट। सेम सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे इसको बस। इन द नेक्स्ट 10 seconds is S2। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट 10 सेकेंड में कवर करा S1, नेक्स्ट 10 सेकेंड में कवर करा S2। मतलब इस बार इन्होंने बोला ये S1 है, ये S2 है। 30 सेकेंड्स, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ बताओ बताओ, ब्रिलियंट तरीका से हल्का सा बदल के क्वेश्चन पूरा बदल जाता है। बताइए क्या होगा आंसर। नोट करना है बेटा, क्यों नहीं नोट करना, नोट करिए सवाल को, तो वरना बाद में कैसे याद रहेगा तुमको। बताओ। अच्छा, जिसको समझ में आ गया सवाल थम्स अप दे दो, जिसको नहीं आया थम्स डाउन दे दो। जिसको समझ में आ गया थम्स अप, नहीं आया थम्स डाउन। बताओ बताओ बताओ, बहुत बेसिक है, बताइए करके। अब इसमें S1 हो गया X, S2 क्या है 3 टाइम्स ऑफ X, 3 टाइम्स ऑफ S1 आ गया, आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला ए। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक सवाल और, इसी पे देखो मैं कितना आपको घुमा फिरा के कितने सवाल दे सकता हूं, आपको भी मजा आएगा। देखो ध्यान से देखना। इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड इज S2। चारों ऑप्शन हटा देते हैं,
S2 बराबर कितने टाइम्स S1 आएगा? नो हिंट्स, इंटीजर टाइप, 45 सेकेंड्स, बताओ क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। सिंपल, देखो एक सिंपल शब्द बदलने से पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। नेक्स्ट 20 सेकेंड में S2 कवर करा है, बताओ बेटा। अब देखो बेटा, टफ टफ टॉपिक आएंगे, 2 क्वेश्चन करके तो खत्म नहीं करूंगा मैं, पागल तो मैं भी नहीं हूं। एक सिंपल सवाल से कितना ज्यादा डेप्थ में तुम घुस सकते हो, ये लैंग्वेज का गेम होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इंग्लिश थोड़ी सी ऐसे ही तो सीखोगे, एक एक वर्ड बदल बदल के तुम सेंस। बहुत सही, बच्चों ने आंसर दे दिया सही। द नेक्स्ट 20 सेकेंड बोला है, मतलब ये S1 है और अगले 20 सेकेंड S2 है। S1 तो x हो गया, S2 हो गया 3x प्लस 5x 8x, तो S2 हो गया 8 टाइम्स ऑफ S1। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आंसर है 8। देख कितने लोगों ने सही किया, बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये तो मजा आ रहा है अभी क्लास में, एक एक सवाल बदल बदल के कितना डिफरेंस हो जाता है। समझ में आया बेटा कैसे होता है? सिंगल क्वेश्चन से पूरा गेम बदल सकता है आपका। और यहां पे +4 हो रहे थे माइनस, देखो ये 3 सवाल सेम टू सेम है। फर्स्ट 20 सेकेंड्स, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, नेक्स्ट 20 सेकेंड, एक एक वर्ड बदलने से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। ये गैलीलियो में पूरा लैंग्वेज का ही गेम होता है बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखें, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4th and 3rd सेकेंड। बेटा अपन सारे कितने PYQ क्लास में कर रहे हैं, इतने PYQ तुम कर पा रहे हो? तुम्हारी हालत कर, सर एक क्वेश्चन करा के छोड़ दो हमको, सर इतना नहीं हो पा रहा सर, दिमाग में सर इतना कैपेसिटी नहीं है सर। बेटा जैसे जिम जाते हो तुम, वहां पे एक्सरसाइज करते हो, सेम ब्रेन की भी एक्सरसाइज है ये क्लास। जितना दम लगोगे उतना समझ में आएगा, ना फिर एग्जाम में तोते उड़ेंगे। हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें एग्जाम भी निकालनी है, ऐसे कैसे चलेगा बच्चा बंदर। चलो पहले में x, फिर 3x, 5x, 7x, 9x, 11x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4th and 3rd सेकेंड। 4th में एंड 3rd में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 30 सेकेंड्स, बताइए आंसर। 4th में और 3rd में कितना ट्रेवल करा है? बताओ बताओ बताओ, 4th में और 3rd में कितना ट्रेवल करा, बताइए। तो 4th में S4th अपॉन S3rd, 4th में है 7x, 3rd में है 5x, आंसर क्या जाएगा? 7/5। ए, बहुत बढ़िया, शाबाश। रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉल बॉडी u बराबर 0 से गिरी, 1st, 2nd, 3rd, 4th सेकेंड। अब बी का रीसेंट का क्वेश्चन देखो, कितने सवाल तुमसे बन जाएंगे अगर तुमको गैलीलियो आता है तो। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, गाली ले लो और आंसर ले लो ठीक है, बताओ, गाली ले लो आंसर दे दो, सिंपल सवाल। 1st, 2nd, 3rd, 4th, बताओ। 1st, 2nd, 3rd, 4th, पहले में x, फिर 3x, फिर 5x, 7x, क्या दिख रहा है रेशियो तुमको? यस, यू कैन डू इट योर सेल्फ, इजी है भाई। 1 3 5 7 आया बच्चों समझ में?
अगर तुम्हें गालीलियो मेथड अच्छा लगा तो एक बार गाली ले लो, ओपी लिख दो इन द चैट, तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया तुम्हें समझ में आ चुका है। ये अच्छा मेथड है, अच्छी स्पीड होती है, सिंपल कंसेप्ट है, 91% तक तुम सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और सवाल, तो एक थोड़ा सा मस्त सवाल होगा ये, चलो एक और इजी सवाल पहले कर लेते हैं, ये होमवर्क दे देता हूं तुमको, चलो ठीक है। देखो वही टाइप का सवाल, देखो कितना घुमा घुमा के वही सवाल बार बार आ रहा है, 4th 5th सेकेंड में। x 3x 5x 7 और 9 आंसर आ जाएगा, घर पे करना। एक सवाल मुझे देना है तुमको, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखना ध्यान से। थोड़ा चेंज करूं सवाल को, हल्का सा चेंज करूंगा। इन 1 2 3 एंड 4 सेकेंड, ठीक है। अब रेशो बताना है किसका, 1 2 3 4 सेकेंड का। अब ये आंसर नहीं होगा, मतलब अब रेशो बताना है ये 1 सेकेंड का x, 2 सेकेंड का x प्लस 3x, 3 सेकेंड का पूरा x प्लस 3x प्लस 5x, और पूरे 4 सेकेंड का x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड, फिर से छोटा सा चेंज कर दूंगा, सवाल पूरा बदल जाएगा। बताओ, छोटा सा चेंज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो ये थे, अब बोला 1 का पूरा, 2 मतलब ये दोनों, 3 मतलब 3 सेकेंड पूरा 0 से 3, 4 मतलब 0 से 4, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं, 1 2 3 4, हल्का सा गेम पूरा गेम बदल देता है। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 16x। तो आंसर क्या जाएगा, 1 4 9 16, आंसर आ जाएगा सी। तो बेटा आपको सारे कंसेप्ट्स पढ़ने, एक एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन फंसता है, हर कंसेप्ट पे सवाल फंसेगा, कंसेप्ट से ही होगा, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, पोल पुश हो गया, ठीक है भाई, समझ में आया कंसेप्ट। अच्छा किसी को पैटर्न अगर दिख गया हो, पैटर्न देखो, वंस ये x 3x 5x 7x 9x 11x ऐसे चलता है। अगर आपको पैटर्न दिखा हो तो ये दोनों को करूंगा तो 4x हो जाएगा, ये दोनों को करूंगा तो 9x हो जाएगा, ये दोनों को करूंगा तो 60, ये तीनों ये 16x हो जाएगा, 2 3 4, फिर इन सबको करूंगा तो ये 25x हो जाएगा, इन सबको जोड़ दूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा। किसी को पैटर्न दिखा क्या, किसी को पैटर्न दिखा क्या, किसी को पैटर्न दिखा क्या। ये स्क्वायर में पैटर्न चल रहा है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगर पैटर्न देख सकते हो तो देखो, आप देखो ना, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5, ये आएगा 2 का स्क्वायर, ये आएगा 3 का स्क्वायर, हमेशा ये पैटर्न चलता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 4 ऑड नंबर का 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या 9, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 6 का स्क्वायर। ये पैटर्न होता है, मैथ्स का बहुत फेमस पैटर्न है ये। फर्स्ट एन ऑड नंबर का हमेशा रेशो सम जो होता है वो एन स्क्वायर बनता है। एपी से आप प्रूफ भी कर सकते हो, इफ यू नो एपी यू कैन प्रूव इट। बाकी सिंपल टर्म्स आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है। चलो लास्ट सवाल गैलीलियो का, 30 सेकेंड्स, फटाफट से जवाब दीजिए। फर्स्ट 5 में H1, देन नेक्स्ट 5 में H2 और आखिरी 5 में H3, मतलब 5 5 5 H1 H2 H3 X 3X 5X। बताइए क्या होगा।
सॉल्व करो। तो x बराबर क्या है, h1 है। x यहां से देखो x बराबर क्या है, h2/3 है। x बराबर क्या है, h3/5 है। कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? टिक करो, आगे बढ़ो। पोल गलत हो गया क्या? अरे यार चलो कोई बात नहीं। पर गालीलियो सबको समझ में आया? एक बार बता दो फटाफट से। कुछ भी डाउट हो गालीलियो में तो पूछ लो, सिंपल सा होता है, बहुत टफ नहीं होता, स्पीड में सवाल हो जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, सबको गैलीलियो क्लियर हो? अगला टॉपिक पे चले अपन, बुलेट प्लैंक क्वेश्चन। चलो अगला टॉपिक पे चले, बुलेट प्लैंक क्वेश्चन। कंसेप्ट सिंपल सा है, एक ऐसा प्लैंक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लैंक है। इसमें मैंने फेंकी बुलेट यू स्पीड से, अब अंदर से खोदेगी, दूर 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 जाके फाइनली रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक, समझो कंसेप्ट, समझो। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा भैया, बुलेट आएगी, यू स्पीड से छीदेगी, तर करके वो आ जाएगी। इसके पीछे एक्सेलरेशन लगेगा -a का। ठीक है, अब सवाल ऐसा बोलेंगे, सवाल देखना कैसा बनेगा। बोलेंगे स्पीड कम हो गई, क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। लेटर से बोला कि यार ये जो है कुछ डिस्टेंस चली x, डिस्टेंस चली x, स्पीड हो गई कम होकर u/n। बताओ और कितना डिस्टेंस y चलेगी जिसमें स्पीड 0 हो जाएगी। स्पीड धीरे धीरे कम होते जा रही है ना, तो कंसेप्ट यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2as, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इस केस में हमेशा ना, या प्लस लगा दो आप, नेगेटिव लिख देना। थर्ड हमेशा इसमें थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल होता है सारे सवालों में, ये वाले। बेटा ए पीछे क्यों लग रहा है बेटा, क्योंकि अगर तू किसी भाई बुलेट को अगर कोई प्लैंक में घुसाएगा, लकड़ी का टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा, तो भाई उल्टा फोर्स लगेगा ना, इसको स्टॉप करेगी। भाई किसी में भी लेट से कि कहीं भी बुलेट चिर जाती है, तो धीरे से स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे आते आते कम होगी ना उसकी स्पीड, फिर रुक जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि बुलेट मारी और अंदर प्लैंक और गई और तेज हो गई ऐसा थोड़ी ना होता, उल्टा रेजिस्टेंस आएगा ना बेटा। यहाँ पे किसी को भी बुलेट अगर चीरेगी तो रेजिस्टेंस आएगा नहीं आएगा, आप बताओ। कंसेप्ट समझो क्या है। वो बोलेंगे इतनी देर में स्पीड इतनी कम हो गई, बताओ कितनी देर में रुकेगा। हमसे यही सवाल आता है। इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी लोग रट लेते हैं, मत रटो, निकालने की प्रैक्टिस करो तो फायदा तुम्हारा ही होगा। ठीक है, कोई स्पीड से आई, कम होते होते स्पीड हो गई कुछ v, फिर हो गई 0। u से स्पीड क्या हो, u बहुत तेज स्पीड थी, बुलेट आई, कम होते होते हो गई v, कम होते होते हो गई 0। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इजी होता है सवाल। ठीक है, यूज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as 2 टाइम्स, 2 बार लगेगा ये, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड। सवाल करके देखते समझ में आ जाएगा। फाइनल v 0 है, बीच में कुछ v आएगा फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए। A bullet fired into a wooden plank loses half of its velocity after penetrating 40 सेंटीमीटर। मतलब देखो क्या है, बड़ा सा प्लैंक होगा, 40 सेंटीमीटर में वेलोसिटी u की कितनी हो गई, u/2 हो गई। क्या समझ में आया बच्चों, बताओ। 40 सेंटीमीटर में u की हो गई u/2। ठीक है भैया, अब इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ फर्दर डिस्टेंस। हो बताओ कितना और y चलेगी जिसमें वेलोसिटी हो जाएगी 0, खत्म। क्या सवाल समझ में आया? पहले बताओ, सवाल समझो पहले।
पहले ये आपने इंग्लिश से फिजिक्स कर दिया। देखो, बुलेट फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक, वुडन प्लैंक, हाफ ऑफ वेलोसिटी, आधी गई आधी बची, 40 सेंटीमीटर घुस गई, ठीक है। आफ्टर इट कम्स टू रेस्ट, कब रुकेगी, कितना और, आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ। आया सवाल समझ में? सवाल पहले समझो, इंग्लिश से फिजिक्स में कन्वर्ट कर दिया, अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 तो ये क्लियर होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 क्या होती है, फॉर्मूला लगाओ, एक यहां पे लगेगा एक यहां पे लगेगा। देखो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। v कितना है, u बाई 2 फाइनल। देखो v एंड वाला नहीं, इस टाइम तक का, तो ये u है ये v है, इधर भी सेम लगेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या हो जाएगा, u हो जाएगा u बाई 2, v हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमेशा स्टार्टिंग और एंड वाला नहीं लेते, मैंने यहां से यहां तक का लिया और एक बार यहां से यहां तक का लिया, तो ये u ये v, जब इधर लूंगा तो ये u और ये v हो जाएगा। तो लिखें u स्क्वायर बाय 4 बराबर u स्क्वायर प्लस 2as कितना है 40, इधर ले आओ, u स्क्वायर बाय 4 माइनस u स्क्वायर हो जाएगा 2a 40, 1 बाय 4 माइनस 1 ये हो जाएगा -3 u स्क्वायर बाय 4 इस 2a 40। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 u स्क्वायर बाय 4 इंटू 40 को इधर नीचे ले गया। यहां सॉल्विंग करें, v कितना है यहां पर 0 का स्क्वायर बराबर, यहां u कितना है u स्क्वायर बाय 4 प्लस 2ay, 2a की वैल्यू कितनी है, ये पुट कर दो, 0 बराबर u स्क्वायर बाय 4 प्लस 2a की वैल्यू कितनी है -3u स्क्वायर बाय 4 इंटू 40 y। उधर सौ शिफ्ट कर दें इसको, u स्क्वायर बाय 4 बराबर 3u स्क्वायर बाय 4 इंटू 40 y, u स्क्वायर 4 4 काटो, यहां 1 बचा, 40 बराबर 3y, y बराबर 40 बाय 3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया सेकंड वाला। अभी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई सर हमको, तो इसमें वापस देखेंगे, पहले नोट कर लो एटलीस्ट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। चलो जल्दी बताओ बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है, फॉर्मूला एक भी गलत नहीं लगाया है। जब ये डिस्टेंस लूंगा यहां से यहां तक का, तो u तो u है, v u बाई 2 है। जब ये डिस्टेंस लूंगा तो u आ जाएगा u बाई 2 और v आ जाएगा 0। हमेशा याद रखना सर ये u है v 0 नहीं बेटा, तुम कहां से कहां तक का देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने बोला यहां से यहां तक में फॉर्मूला हमेशा 2 टाइम के बीच में लगता है या 2 पोजीशन के बीच में लगता है। जब यहां से यहां तक फॉर्मूला लगा रहा हूं तो यहां पे इनिशियल कितना है 2, जब ये एंड हुआ वो कितना है वही फाइनल है v, जब ये स्टार्ट हुआ तब जो है वो है u। ये दिख रहा है थोड़ा सा सही लिख देते हैं इसको, और ये फाइनल है v जो कि यहां रुक गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट्स पे ध्यान दो, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है सर हमने तो u है v 0 है, हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। फॉर्मूले की फीलिंग तो समझो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as में u और v इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मतलब तो समझो बेटा। फिर से एक बार सवाल देखेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, रिलैक्स देखो, ध्यान से देखना। मैंने बोला यहां स्पीड है v, लेट से आया u से आया, यहां तक कुछ इसने पेनिट्रेट कर दिया x,
यहां स्पीड हो गई कुछ कम होके v, या बोल लो स्पीड बच गई u बाय एन, n टाइम्स कम हो गई, ठीक है। फिर गया y और स्पीड हो गई यहां 0। अब मुझे बताओ ये वाले इंटरवल के लिए यहां से यहां तक u है u, इसमें v कितना होगा बताओ, चलो v कितना होगा इसमें, v 0 नहीं होगा, यहां तक की तो बात ही नहीं करी, यहां तक की बात कर रहा हूं बस मैं, इतने से मैं बताओ v क्या होगा, बताओ 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 v क्या होगा, v होगा u बाय एन। अब यहां से यहां तक का देखें तो u कितना होगा स्टार्टिंग में जो है, u बाय एन इनिशियल, और यहां फाइनल क्या आएगा 0। आया समझ में, v डायरेक्ट 0 नहीं पटक देते भैया, ऐसा नहीं होता। यहां तक कि मैं ये फॉर्मूला यहां से यहां लगा रहा हूं, तो जो स्टार्टिंग में वो u, जो एंड में है वो v, जब यहां लगाऊंगा तो स्टार्टिंग वाला u, एंड वाला v, तो यहां लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं, ये पूरे में लगा रहा हूं, तीनों में फर्क होता है। अगर ये पूरे में लगा दिया तो ये u ये v, फॉर्मूला कहां से कहां तक लगा रहे हो वो मैटर करता है। चलो देखो, तो यहां लगाते हैं v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as x। चलो तो यहां पर u स्क्वायर बाय n माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, ठीक है भैया। टुचुक टुचुक u स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 1 बाय एन माइनस 1, x नीचे ले आता हूं बराबर 2a। यहां सेम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ay, 0 का स्क्वायर माइनस सॉरी u स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होगा ना, माई मिस्टेक, u बाय एन पूरे का स्क्वायर, u स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बराबर 2a की जगह रख दो ये, u स्क्वायर बाय एक्स 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है भाई साहब। ये तो 0 का कोई मतलब ही नहीं, u स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। देखे ध्यान से आगे देखो, सॉल्विंग थोड़ी देखें जरा, y निकालना है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाय एन स्क्वायर इज 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, 1 माइनस एन स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो एन स्क्वायर कट जाएगा, x आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, वाई आ जाएगा x अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। लोग इसे डायरेक्ट रट्टा मारते हैं, मैं मना करूंगा। y बराबर एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, मैं मना करूंगा, रट्टा मत मानो, बहुत इजी होता है सॉल्विंग। फिर भी आपकी इच्छा तो यू कैन डायरेक्टली यूज इट। मैं बोला ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होती है, ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होती है। फॉर्म जो हमने सॉल्व करा यहां पर, उसी को जब हम रैंडम वेरिएबल्स में सॉल्व करते हैं, टीचर्स ऐसे ही सारी ट्रिक्स निकालते हैं। जो लोग ट्रिक्स सिखाते हैं ना, वो लोग कुछ दिमाग नहीं, वो लोग क्या करते हैं, रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। अब ये जो सॉल्विंग होती है बच्चा खुद नहीं कर पाता है, क्यों? बहुत बार बेसिकली क्योंकि सर बहुत टफ सॉल्विंग है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर से देखो सॉल्विंग कैसे हुई, या थोड़ा सा और इजी सॉल्विंग करते हैं। चलो एक बार और करके दिखा देता हूं मैं, एक बार और करो सॉल्विंग, एक बार और सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्विंग देखो कैसे होती है। बेसिकली देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax है, सिंपल है। 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी,
v कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ay है, तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय वाई। दोनों अब बस इन दोनों को बराबर कर देंगे। यहां v कितना है, u बाय एन का स्क्वायर माइनस u कितना है, u का स्क्वायर बाय x बराबर, यहां v कितना है, 0 का स्क्वायर, u कितना है, u बाय एन का स्क्वायर बाय y। एंड इसको जब सॉल्व करते हैं तो y निकल के आता है x अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। मुझे ट्रिक्स पढ़ाना पसंद नहीं है, पर क्योंकि मार्केट में बाकी लोग पढ़ाते हैं तो हम भी देख लेते हैं। सॉल्विंग समझ में ही कैसे हुई, दोनों में कुछ नहीं, 2a निकाल लिया, 2 बार इक्वेशन लगाइए, दैट्स इट। ऐसे ही सॉल्व करना होता है। वी स्क्वायर, यहां पे v, यहां पे u, यहां पर x, यहां पे v, यहां पे v, यहां पर u अपॉन यहां पे y। दोनों 2a निकलता है, 2a तो सेम ही है, एक सॉल्यूशन सेम है। तो जो सेम क्वेश्चन होता है ये वाला, एक बार इससे भी करके देख लेते हैं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना है। चलो फिर से करते हैं एक बार। तो भाई साहब सिंपल, उसने बोला कि जब उसने डिस्टेंस कवर करा x बराबर 40 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी u का कितना हो गया, u बाय 2, n आ गया 2। तो बताओ y कितना होगा। y बराबर, अब आप चलो सॉल्व करके बताओ 30 सेकेंड्स। x अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1, 40 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1, 40 अपॉन में 4 माइनस 1, 40 अपॉन में 3। ठीक है, बेटा नोट कर, बिल्कुल नोट करना है, क्यों नहीं नोट करना, क्वेश्चंस तो लिखोगे ही ना बेटा। इससे स्पीड बढ़ जाती है, पर अगेन एग्जाम में ही कितना रटोगे, याद नहीं आया तो क्या करेंगे सर, व्हाट इफ याद नहीं रहा। ट्रिक्स की प्रॉब्लम यही है बेटा, शॉर्ट टर्म याद रहती है, पर इसे कितना लिख लोगे, एग्जाम में नहीं याद आएगी, फिर क्या करोगे। तो टेम्पररी ठीक है, समझ में आता है, एक बार 2 बार का इट इज ओके। पर अगर आप बोलो हर 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 क्वेश्चन की ट्रिक बन जाएगी ऐसे, तो कितना याद रखोगे, कितना रट्टा मारोगे। तो आपको मेथड आना चाहिए। मेथड फिर से देखो, वही सिंपल सा मेथड है। देखो इस इंटरवल में बताओ, u तो u है, v कितना है, u बाय 2। यहां पर बताओ, u है u बाय 2, v है 0। लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a 40। तो 2a कितना आ जाएगा, v u बाय 2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 40। यहां भी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2ay, 2a कितना आ जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस यू बाय 2 का स्क्वायर अपॉन में y। दोनों को इक्वेट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। u स्क्वायर बाय 4 माइनस यू स्क्वायर बाय 40 इज 0 माइनस यू स्क्वायर बाय 4 अपॉन x अपॉन y। जस्ट सॉल्व, सेम टू सेम मेथड, सेम टू सेम तरीका, जैसे डेरिवेशन हुआ था वैसे सॉल्व हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। माइनस 3u स्क्वायर बाय 4 इंटू 40 माइनस यू स्क्वायर बाय 4 इंटू वाई, काटो काटो, माइनस माइनस कटेगा, y बराबर 40/3। तो मेथड आना चाहिए, रट्टे से सॉल्व मत करो, ठीक है भाई, समझ में आया। रट्टा मत मारो, मेथड से सॉल्व करो, आंसर आएगा बी।
समझ में आया बच्चों कैसे होता है बुलेट प्लैंक क्वेश्चन? अगला सवाल, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड बाय 200 मीटर पर सेकेंड बाय ट्रेवलिंग थ्रू अ ब्लॉक इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड बाय 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक सवाल और मैं करवाना चाहूंगा, एक सवाल और करवाना चाहूंगा पहले, तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज बदलते हैं। अगर आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ कर दो, फर्दर की जगह कर दो टोटल, अब आंसर क्या आ जाएगा? अब आंसर क्या आ जाएगा? टोटल अगर पूछ लिया, मतलब यहां से यहां तक का टोटल पूछा है, x प्लस वाई पूछा है, तो फिर 40 प्लस 40/3 से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, 4 3 जा 120 प्लस 40 160/3, तो ये आंसर आएगा आपका। थोड़ा देखना है ना क्या पूछ रखा है ना, कभी कभी पूछा है टोटल डिस्टेंस बताओ, तो x से y निकालो फिर ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी वापस से मत लिखो, सिर्फ ये हल्का सा इतना सा कर दो। टोटल पूछा तो क्या करना पड़ेगा? x प्लस वाई करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अब ये सवाल करेंगे। ठीक है, समझ, इंग्लिश में घुमा देंगे, तुम सिली मिस्टेक करके आ जाओगे। बताओ, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड बाय 200 मीटर पर सेकेंड व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ डिस्टेंस वुडन ब्लॉक इन 10 सेकेंड्स। रिटार्डेशन अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म विल बी। चलो 45 सेकेंड्स दिए, करो खुद। इजी क्वेश्चन है, टफ टफ के बाद थोड़े इजी भी कर लेते बीच बीच में। बताओ, जितनी क्वेश्चन की वैरायटी तुमको ला कर दे रहा हूं तुम्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, आराम से बताओ। यहां पर भी इंग्लिश का लफड़ा है। वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 200 मीटर पर सेकेंड, मतलब v माइनस यू दिया है 200, माइनस 200 दिया है। ठीक है, v माइनस यू दिया है माइनस 200। जो वेलोसिटी है वो 200 से कम हो गई है। पहले इंग्लिश समझो। ठीक है, टाइम दिया 10 सेकेंड्स। रिटार्डेशन तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है बेसिकली। कौन सी क्वेश्चन लगेगी? वी यू ए टी किस में आता है? v बराबर u प्लस ए टी, वी माइनस यू बराबर ए टी। v माइनस यू दे रखा है -200, ए इंटू टाइम कितना है 10 है, काटो ए आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मतलब पॉजिटिव पार्ट बोल रहा है, रिटार्डेशन आ जाएगा कितना 20। सी, तो यहां पे गेम, ये इंग्लिश फिर फंस गई। आया बेटा समझ में? सिंपल सिंपल सवालों से बढ़िया बढ़िया सवाल बन जाते हैं। फिर देखो, आराम से देखो, देखिए तूने सही करा 86 भाई, यार अच्छे से तुमको इंग्लिश समझ में आती है, बहुत बढ़िया। बताओ, बुलेट प्लैंक का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी टाइप का क्वेश्चन, फटाफट से देखें। अ बुलेट लूजेस 1/20 of its velocity passing through a plank. Least number of plank required to stop a bullet. इसका मतलब है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बुलेट मैंने दी स्पीड, लेटर से बुलेट आई, इसकी स्पीड है u, से करके स्पीड हो जाएगी 19u/20, क्योंकि लूज कर दी 1/20, मतलब u माइनस u/20 कितना हो जाएगा 19u/20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने प्लैंक लगेंगे? कम से कम, बुलेट आई तेज आएगी एकदम, धस से थोड़ी कम हुई, थोड़ी कम हुई, थोड़ी कम होते 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 0 हो जाए। सवाल समझ में आया?
सवाल समझ में है? क्या सवाल है? कितने प्लैंक कम से कम लगेंगे इसको जीरो करने में? सवाल पहले समझो, बहुत प्यारा सवाल है। पहले सवाल समझ में आया नहीं है ये बताओ, यस या नो? बताओ सवाल समझ में आया क्या है? बुलेट चीर के गई, u 1/20 था, u माइनस यू बाई 20 हो गया, लूज है, इतना कम हो गया ना, तो कितना बचा? 19u/20 बचा। ऐसे कितने लगेंगे प्लैंक कि जीरो हो जाए? तरीका अगेन वही सिंपल है, वही सेम मेथड जो हम करते आ रहे हैं। चलो लेट अस डू इट वंस अगेन। सवाल देखो, यहां u आया और यहां पे कितना निकला? 19u/20। ये डिस्टेंस होगा x। लगाइए, सेम वही लगाना है, v² माइनस u² बाय x आ जाएगा 2a। वही सेम तरीका लगाए, 19/20 u का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाय x आ जाएगा 2a। इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो ऐसे n प्लैंक के बाद जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे। n प्लैंक्स तो डिस्टेंस हो जाएगा nx। स्पीड u की क्या हो गई? 0। u की स्पीड हो गई 0। सेम v² माइनस u² बराबर 2a nx। v क्या है? 0 माइनस u² बाई यहां क्या आ जाएगा? nx बराबर 2 है। सेम वही सेम 1 और 2 को इक्वेट कर दो। देखो 19/20 का स्क्वायर u² माइनस u² अपॉन x माइनस u² बाय nx। u² और x कट जाएगा, ठीक है, ये u² कट पड़ जाएगा, u²। 19/20 का स्क्वायर माइनस 1 इज माइनस 1, उल्टा कर देते हैं, 1 बराबर 1 माइनस 19/20 का स्क्वायर। बताओ कितना होता है? और यहां पे n रह गया ना, 1/n, सॉरी। सॉल्व करो, चलो n बराबर हो जाएगा 19 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 19? बताओ 19 का स्क्वायर कितना होता है? 300 कितना? 361, करेक्ट। तो 1 माइनस 361 बाय 400, 1/n। 1/n हो जाएगा 400 माइनस 361 बाय 400। कितना हो जाएगी वैल्यू? 361 में से माइनस करेंगे कितनी आ जाएगी? 39 बाय 400। n आ जाएगा, इधर से सॉल्व, इधर लिख रहा हूं बेटा, 400 बाय 39। तो ये कुछ 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 11 प्लैंक में रुक जाएगा। आंसर आएगा 11। फिर देखो, फिर से देखेंगे एक बार। फिर से देखेंगे एक बार, सवाल वही है। चलो
सवाल वही है, पहले ही सवाल समझो। आराम से देखो, कोई मुश्किल नहीं, आराम से देखो, सवाल वही है। क्या? u से स्पीड 19u/20 हो गई, डिस्टेंस लगा x, v² माइनस u² 2 है x। इसमें स्पीड क्या हो गई? इसको एकदम उल्टा भी लिख दूं थोड़ा सा, u² माइनस v², तो ये -2 हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ नहीं। यहां देखे फिर से, v² माइनस u² बराबर 2a/nx, नीचे ले आओ, इसको भी मैं लिख दूं u² माइनस v² अपॉन nx बराबर -2 है। वैल्यू डाल दो, u² माइनस 19 का स्क्वायर 361 बाय 400 u² अपॉन x -2 है। यहाँ u कितना? u² माइनस 0 अपॉन nx -2 है। दोनों को इक्वेट कर दो, u² कॉमन, 1 माइनस 361 बाय 400 अपॉन x बराबर u² अपॉन में nx, u² x काटो, 1 बाय n आ जाएगा, 1 बाय 361 माइनस 400 माइनस 361 अपॉन में 400, 39 अपॉन में 400, तो n आ जाएगा 400 अपॉन में 39, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब 11 प्लैंक लगेंगे। चलो आज के लिए इतना बहुत है। बताओ समझ में आया किसी को? देखो तुम्हें अगर ये मैंने फिर बोला, सिंपल सिंपल कंसेप्ट पे टफ टफ सवाल बना सकते हैं। और टफ कैसे करा? कैलकुलेशन टफ कर दी। ये 19/20 दे दिया तो ये टफ हो गया। इसको बाय 10 कर देता, 1/20, तो कितना इजी हो जाता। ठीक है, इसको कर देता सिंपल 3/4 तो और इजी हो जाता। ये लास्ट क्वेश्चन था, ऐसा एक और सवाल कर लो। चलो आसान कर रहा हूं मैं आपके लिए चीजें। एक सवाल और सेम इसी टाइप का एक सवाल कर दो। ठीक है, इसमें मैं बोलूंगा 1/10 ऑफ इस वेलोसिटी चली जाएगी 20 की जगह, 1/10 ऑफ इस वेलोसिटी। ठीक है, करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फिर वही देखो, वही कंसेप्ट, x से u था, 1/10 गया, 9u/10 बचा। फिर वही करो, इसका स्क्वायर 81u² बाय 100 माइनस u² बाय x, बहुत सारे ऐसे चले जाएंगे। डिस्टेंस हो जाएगा nx अपॉन में nx, कितना हो जाएगा ये u² अपॉन में nx। वही सिंपल, u से 0 हो गया। फिर वही u² कट जाएगा कॉमन आकर, या उधर से u0 माइनस u², वही कॉमन आके कटेगा, x कट जाएगा। 1/n की वैल्यू 1/81 माइनस 100, सेम सॉल्व हो जाएगा। 1/n की वैल्यू 100 माइनस 81/100 कितना हो जाएगी? इसमें 19 जोड़ रहा हूं तो आ रहा है 19/100, n आ जाएगा 100/19। कितना हो रहा है ये 19, ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है कुछ 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 6 प्लैंक। 6 में रुक जाएगा। वही सेम कंसेप्ट वही बार बार हो रहा है। अब तो पैटर्न भी दिखने लग गया, लोग इसकी भी ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक क्या बना देते हैं सर? सब चीजों की ट्रिक बना डालते हैं, लोगों का काम ही ट्रिक बनाना है। सिंपल सा है।
अगर स्पीड जो है वो हो गई u, लेट से स्पीड बिकम्स फ्रॉम u to u into a by b, then number of Planck n is equal to b square upon b square minus a square. लोग बना देते हैं, जैसे बोला u से हो गई 19u by 20, n आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन में, सॉरी उल्टा लिख दिया, 20 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 19 कर लो, कितना आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आ जाएगा 11 प्लैंक, क्योंकि 10 से तो ज्यादा लगेंगे, 10 में नहीं रुक रहा है। एक सवाल मैंने बोला u से स्पीड हो गई 4u by 5, 1/5 लूज कर दी, बताओ नंबर ऑफ प्लैंक कितना लगेगा? इंटीजर टाइप 45 सेकेंड्स, बताओ। यही सवाल करवा रहा हूं बस, सॉरी 30 नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। एक बार तुम्हें पैटर्न दिख गया ना तो सवाल झटाक से बनते हैं। यही सवाल घुमा घुमा के हो जाएगा। टफ तो कैलकुलेशन है। हाँ ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तुम ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, कितने प्लैंक लगेंगे? n बराबर 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 अपॉन में 25 माइनस 16, 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 9, कितना होगा जल्दी बताओ? 9 2 18, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 3 प्लैंक्स, मतलब 3 प्लैंक्स। काफी बच्चों ने गलत करा, तो फिर एक सवाल और। स्पीड u से हो गई u बाय 8, लूज हो गई, लूजेस u बाय 1/8, 1/8 स्पीड लूज कर देता है। कितनी? 1/8, लूजेस 1/8, u से हो जाएगा 7u/8, है ना? बताओ कितने प्लैंक्स लगेंगे, जल्दी बताओ। फिर इंटीजर टाइप, फिर 45 सेकेंड, बताओ। जब तक सब सही नहीं करेंगे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। करो जल्दी बताओ। एट का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 64 अपॉन 64 माइनस 49, कितना हो जाएगा बताओ? 64 अपॉन में कितना हो रहा है 13, काटो 13, 5 से 65 तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 5 प्लैंक में स्टॉप हो जाएगा। 15 हो रहा है, 24 माइनस 15 हो रहा है, सॉरी 15 4 से 60 होता है, 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है तो 5 प्लैंक हो रहा है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, आया समझ में? कंसेप्ट फिर से देखो, लेट्स सॉल्व इट यूजिंग कंसेप्ट। फिर वही देखो, कुछ नहीं है, वही है v स्क्वायर माइनस या u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2a होगा।
देख लो, यू स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, यू स्क्वायर बाय 64 माइनस 2a होगा। ऐसे n लगा दूंगा बहुत सारे, nx। सेम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एन एक्स माइनस 2a होगा। फाइनल क्या, 0, यू स्क्वायर बाय एन एक्स माइनस 2a होगा। इक्वेट कर दो, यू स्क्वायर माइनस 49 यू स्क्वायर बाय 64 अपॉन एक्स, यू स्क्वायर बाय एन एक्स, एक्स एक्स काटो, यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर काटो, क्या बचेगा बस आखिरी में 1 माइनस 49 बाय 64, 1 बाय n बचेगा। सॉल्व कर लो, 64 अपॉन में 64 माइनस 49, सेम सॉल्यूशन आ जाएगा। मेथड भी वही है, कंसेप्ट भी वही है। अब समझ में आया, हर बार वही फॉर्म, मतलब आप समझो पूरे इसमें जब से स्टार्ट किया बुलेट प्लैंक सिर्फ एक कंसेप्ट यूज हुआ है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। कभी u बड़ा हो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, u अगर बाई चांस बड़ा हो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 2s रख दो, s को नीचे ले आओ। हर बार यही कंसेप्ट, बार 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 यही यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी यूज नहीं हो रहा, वही कंसेप्ट लग रहा है। अब बचा प्रोपोर्शनलिटी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्पीड एट मिड जर्नी, आहा रेशो, यू टर्न। योद्धा मोड के लिए बहुत सारे सवाल आपके लिए लाए, नए नए सवाल हैं आज योद्धा मोड के, ट्राई करिए, मजा आएगा। अच्छे सवाल से, काफी बढ़िया सवाल है, करना ट्राई, फिर डिस्कशन सैटरडे को करेंगे। चलो बताओ, होमवर्क है रिवाइज 3 times देन ट्राई योद्धा। ठीक है, चलो आंसर था 5, तो अब थोड़ा बेटर हो गया। चलो लेक्चर समझ में आया, ऊपर से उड़ गया। देखिए यार, ये लेवल रखना पड़ेगा, है ना? समझ में आया लेक्चर, या पूरे तोते उड़ा दिए तुम्हारे सर इतना टफ पढ़ा रहे हो, 3 बार रिवाइज करो एटलीस्ट, सारे रिवीजन मतलब पूरा लेक्चर मत देखो, एटलीस्ट नोट्स कर लो, ठीक है। और आपको अगर कहीं पर्टिकुलर जगह प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर में, देखो यार ये लेवल रखूंगा मैं, ठीक है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते, जरूरी है बेटा वो, पर ये लेवल भी रखना पड़ेगा। ये लेवल नहीं रखोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम आएगी, मतलब मेरा क्या है, तुमको प्रॉब्लम आएगी। देखो ठीक है, एक बार वापस से करना, क्वेश्चन टफ थे बहुत सारे, फिर अटक जाओगे। लैंग्वेज में इतना सा घुमाने पे क्वेश्चन कैसे घूम जाता है, हमने करा। अरे लेक्चर का सबसे बढ़िया पार्ट क्या लगा, कमेंट करके बताना, बताओ। 86% बाकी लोग के तोते उड़ गए आज चलो ठीक है, अगली क्लास से लेक्चर का लेवल गिरा दूंगा फिर से, ठीक है। तुम्हें अच्छे लेक्चर समझ नहीं आते, ठीक है, गिरा देंगे लेवल, कोई दिक्कत नहीं। तुम नहीं झेल पा रहे हो, मैं समझ गया, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग ट्रिक वाले लोग हो, तुम्हें ट्रिके चाहिए बस पढ़ने के लिए, तुम्हें कंसेप्ट नहीं समझना है। डायरेक्ट ट्रिक दिखा देता सब में, तुम यूं कर लेते। मैं ट्रिक सिखाना पसंद नहीं करता ना, मैं फॉर्म में कंसेप्ट सिखाना पसंद करता हूँ, पर तुम लोग ट्रिक करते रहते हो बैठे बैठे, तो तुम्हें फिर वही है कि हाँ ये ट्रिक है, इससे सॉल्व कर लो, ट्रिक है। मुझे ट्रिक तब तक लगती है जब तक स्टैंडर्ड है, एक शब्द बदल गया ट्रिक फेल हो जाती है सारी की सारी। तुम लोग सारे ट्रिको ही करते हैं सर, ट्रिक सिखा दो सर, ठीक है, कोई मतलब नहीं सब योग का, ठीक है। बुलेट वाले क्वेश्चन टाइम लगेगा, सॉल्व करो, हर बार सॉल्व करो, खुद ले लेके सॉल्व करो, मेहनत तो लगेगी। जो कि यार ये लेवल से नहीं गया होगा तो फिर तुम क्या मतलब, फिर तुम प्रोफेसर की क्लास में क्यों पढ़ रहे हो, फिर तो बहुत लोग हैं, तुम कहीं भी पढ़ लो यार, ठीक है। समझ आता नहीं कुछ भी, एक बंदर। चलो जाओ, मस्ती करते रहते हो, बाय बाय, लव यू।